बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ पिछली वीडियो में बता दिया था कि लाला ताहिर रंधावा जो हैं वो इस्तेहकाम पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं और अब पाकिस्तान का सारा ही मीडिया इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इस्तेहकाम पार्टी पहले ही अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गई है, और शिकार क्यों ना हो, अब अगर जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वही बताना शुरू कर दें कि इस्तेहकाम पार्टी बनी नहीं है, बनाई गई है, किसकी मर्जी से बनाई गई है, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ। चौधरी सरवर ने कल एक बात की थी और उन्होंने कहा था कि देखें यहाँ पे वोट दो ही जमातों का है और उसके अंदर एक वोट जो है वो मुस्लिम लीग नून का है और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। उनके मुताबिक बाकी सारे स्पॉयलर्स हैं। आज इस सिलसिले में चौधरी सरवर ने कहा कि उनकी इत्तलात के मुताबिक जो नई पार्टी है वो लंदन की मर्जी से बनी है, जिसका मतलब ये है कि आप यूं समझिए कि इस्तेहकाम पार्टी मुस्लिम लीग नून का ज़ैली विंग है, वो कोई आज़ाद जमात नहीं है। अगर सुहेल वड़ाइच, इवन मोहसिन बेग जैसे लोग कह रहे हैं कि इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, तो फिर ये सोचने वाली बात है ना, तो जो हल्के में सियासत करते हैं क्या उनको समझ नहीं आ रही? तो इसका मतलब है इनके ऊपर प्रेशर आया है, इन सबको कहीं कहा गया है, वो किसकी मर्जी से कहा गया वो आपके सामने आइंदा चंद दिनों के अंदर हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी। और फिर दूसरे नंबर के ऊपर मरियम नवाज शरीफ हूँ और मरियम नवाज शरीफ ब्लंडर ना करें, मरियम नवाज शरीफ ऐसी तकरीर ना करें जो हो नहीं सकता। एक तो आज वो शुजाबाद के अंदर गई और उनको सोने का ताज पहनाया गया। एक तो इनके जो बादशाहों वाले शौक हैं वो पूरे नहीं होते। कौम दो वक्त की रोटी से महरूम है, लेकिन ये बादशाहों के बच्चे जो हैं कभी इनको ताज पहनाया जाता है, पता नहीं किस दुनिया के अंदर रहते हैं। और इनको ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान का पढ़ा लिखा नौजवान इन चीज़ों से मुतासिर नहीं होता। पाकिस्तान का पढ़ा लिखा नौजवान नहीं चाहता कि उसकी लीडरशिप ऐसी हो जिनके बादशाहों वाले शौक हों। आप कोई एजेंडा दें, आप मुस्तकबिल के हवाले से गुफ्तगू करें, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो सोने के ताज हमें पहनाते हुए दिखाए। ज़रा दिलचस्प बात सुने। उन्होंने बताया और पूरी तकरीर देखें, इमरान खान के ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं, इमरान खान की तकरीर नहीं दिखा सकते। हाँ, एक बात ज़रूर है कि इमरान खान के बगैर इनकी जो तकरीर है वो मुकम्मल नहीं हो सकती। आज उनका जी इमरान खान के बच्चे लंदन में आराम से बैठे हैं। हाँ, नवाज शरीफ के बच्चे तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर हैं, हसन नवाज भी, हुसैन नवाज भी, और ख़ुद नवाज शरीफ भी पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, जिनके अपने भाई की हुकूमत है, जिनकी अपनी पार्टी की हुकूमत है, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। किस मुंह के साथ ये बात करें? फिर ये फरमाया कि जनाब अब यूट्यूब पे बैठ के मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है। अपने मुल्क में अपने लोगों से बात करना अगर भीख है तो नवाज शरीफ भी वापस आ जाए, वो भीख मांग ले। और फिर कहा कि वो जो बड़के मारता था उसकी अब पार्टी इस सतह के ऊपर आ गई है कि एक चिंची में पूरी आ जाए। चले, अगर ये है तो फिर लाहौर के अंदर एक दिन मुस्लिम लीग नून को जलसा मीनारे पाकिस्तान के ऊपर रखना चाहिए, दूसरे दिन इमरान खान को मौका मिलना चाहिए मीनारे पाकिस्तान के ऊपर जलसा करने का। दोनों के जलसों के अंदर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, कोई गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, इंतजामी इख्तियार इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कौम दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। फिर कहा इसको वोट डालने कोई नहीं आएगा। ये बहुत दिलचस्प बात है कि इसको वोट डालने नहीं आएगा। जाहिर है कि सारा वोटर जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा। सिर्फ इतनी सी बात है कि उसको वो पहले पिछले एक साल से ये बात कर रहा है कि उसको वोट डालने का मौका दिया जाए। उसका वोटर भी कह रहा है उसको वोट डालने का मौका दिया जाए। हाँ, अगर आप उसको बाहर रख के, उसके वोटर को बाहर रख के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन वोटर को इस तरह से नहीं है। और फिर ये कहा कि वो जिस जहाज़ के अंदर जमात आई थी उस जहाज़ के अंदर ही उसकी जो जमात है वो वापस चली गई है। ऐसा नहीं है। लोगों के जाने से जमातें ख़त्म नहीं होती। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फांसी के वक्त जमातों को ख़त्म किया गया, ख़त्म नहीं हुई। बाकी भी जमातें, इवन मुस्लिम लीग नून अपना भी कह सकती है कि मार्शल लॉ लगा तो लोग छोड़ के चले गए, लेकिन क्या उससे पार्टी ख़त्म होगी? मैं उसकी मिसाल 2008 की देना चाहता हूँ। 2008 के इलेक्शन के वक्त मुस्लिम लीग नून के पास पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम नशिस्तों, कौमी असम्बली की नशिस्तों के कैंडिडेट भी नहीं थे, तो क्या उससे मुस्लिम लीग नून ख़त्म हो गई? ऐसा नहीं हुआ। आज ही इनके जावेद लतीफ़ कह रहे थे कि वो किसी भी सियासी लीडर के ऊपर पाबंदी के खिलाफ है और उनके मुताबिक जोर के ताकत के ऊपर जो सियासी जमातें हैं वो ख़त्म नहीं होती। अब ज़रा लंदन से जमातें बना के और शुजाबाद में हार जो सोने के हैं ताज पहन के अगर आप समझते हैं कि आप बहुत मकबूल हो गए तो फिर आप इलेक्शन करवा लीजिए। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, आज लाहौर के अंदर एक तो मरीम नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ की मुलाकात की मैंने आपको खबर दी थी, तो उससे अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज एक बड़ी अहम बैठक हुई है और मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। मुस्लिम लीग नून ये चाहती है, लेकिन शायद अब चीज़ें थोड़ी सी मुस्लिम लीग नून के लिए भी डगमगाती हुई नजर आ रही। आज 2 से ढाई घंटे का एक जो सेशन है वो हुआ। इस सेशन के अंदर शहबाज शरीफ मौजूद थे, मरियम नवाज मौजूद थी और इसके अलावा बताया गया है कि आजम नज़ीर तारड़ थे, राना सनाउल्लाह थे, अता तारड़ थे, मलिक अहमद खान थे और दीगर थे। ये जो 2.5 घंटे का इजलास हुआ है, अब इसमें कहा यह गया है कि इंतखाबात के हवाले से जो इत्तेहादी जमातें हैं
उनको बाकायदा एतमाद में लेने का फैसला किया गया है। और एक तो इलेक्शन मुहिम जो है उसको शुरू करने का, और ये नवाज शरीफ के कहने के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने जब तक ये चीफ जस्टिस नहीं जाते तो इलेक्शन नहीं होगा, तो फिर जाहिर है कि इस चीफ जस्टिस ने सितंबर में जाना है और सितंबर के बाद नवाज शरीफ की वापसी है, तो उसको थोड़ा टाइम भी लगेगा उसके केसेस को रिजॉल्व करने के हवाले से। तो अभी मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून जो है उसको समझ आ रही है चीज़ें कैसी हो रही है और वो खुद थोड़े से परेशान है। खबरें इस वक्त ये हैं कि इलेक्शन के हवाले से शायद जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं वो भी अब इलेक्शन चाहते हैं, या वो इलेक्शन की तरफ उन्होंने कहा है कि हमारी दस्तयाबी है सिक्योरिटी की भी, वसाइल की भी। लेकिन सिर्फ एक बात है और वो सारी की सारी बात अटकी हुई है इमरान खान को माइनस करने के ऊपर या इमरान खान के सिस्टम में से निकालने के ऊपर। वो सिस्टम में से कब निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद बाकी चीजें जो है वो फैसले होते हुए नजर आएंगे। अब जरा एक खबर मैं आपको और देना चाहता हूं, और वो खबर क्या है? हमें ये बताया गया था कि जनाब ये जो तेल है इसलिए महंगा है कि हमें डॉलर्स की सूरत में पैसे अदा करने पड़ रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और हम इसमें से निकल आएंगे। फिर उम्मीद लगाई थी, चूंकि इमरान खान को जो सज़ा दी गई, आप जानते हैं वो जो उन्होंने दौरा किया था फरवरी के महीने के अंदर, और उसके बाद उनकी बड़ी जल्दी हुकूमत निकल गई। फिर इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है वो सस्ते तेल की सिर्फ कहानियाँ करते रहे, उन्होंने कोई मुआहदा नहीं किया। तो देखें, हमें कोई ख़त व किताबें दिखा दें जिस पर हमाद अज़हर ने दिखा भी दी थी। तो इन्होंने बताया कि हमारी हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि हम सस्ता तेल खरीदें और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको रिलीफ फराहम करें। आज की खबर यह है कि 45,142 मैट्रिक टन जो तेल है वो लेके एक जहाज जो है वो पाकिस्तान की बंदरगाह के ऊपर लंगर अंदाज हो गया है, जिसका मतलब ये है कि जो रूसी तेल है वो पाकिस्तान पहुंच गया है। अब देखना यह है कि वो जो रूसी तेल आया है उसका पाकिस्तानियों को क्या फ़ायदा होगा, क्या उससे तेल सस्ता मिलेगा या अभी आपको उसी तरह से इंतज़ार करना पड़ेगा। ये बहुत दिलचस्प बात है। लेकिन मैं ज़रा आपके सामने इतनी बात है कि नून लीग का मीडिया सेल तो यही बता रहा है कि जनाब तेल सस्ता भी मिलेगा, बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा, अल्लाह करे सस्ता मिले, हम सब दुआ गो भी हैं और सबको हम इस बारे में। लेकिन मैं आपको सिर्फ पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के जो CEO है उनकी खबर दे देता हूँ। उन्होंने कहा जी रूसी तेल की दरामद से फौरी तौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमत कम नहीं होगी। अब हुकूमत भी ये कहना शुरू हो गई है कि जनाब हम सस्ता तेल जो है वो फराहम नहीं कर सकेंगे। अगर आप सस्ता तेल फराहम नहीं कर सकेंगे तो फिर सवाल ये पैदा होता है वो जो आप इतने अरसे से मंजन बेच रहे थे कि अब रशियन ऑयल, तो उसका फिर पाकिस्तान की कौम को क्या फ़ायदा हुआ? या आपने सिर्फ सियासी नारे ही लगाने थे, तो या फिर आप इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे जी इमरान खान ने कोई मुआहदा नहीं किया था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि उस मुआहदे के अगर नहीं किया था या प्रोसेस इनिशिएट नहीं किया था तो ये तेल जो सस्ता आज पहुंचा है ये पाकिस्तान कैसे पहुंच गया है? तो मुस्लिम लीग नून सिर्फ इल्ज़ामात तो लगा सकती है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो चीज़ें हैं वो हमें नज़र आ रही हैं किस तरफ जाती हुई है, क्या ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान के अंदर लगता यह है कि जो हमारे सिविल इदारे हैं वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए हैं। दुनिया जहान के अंदर सिविल इदारों को मजबूत किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमें ये सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। ज़रा खबर सुनिए। इस्लामाबाद पुलिस ने मुख्तलिफ शोबों के लिए माहिर रिटायर्ड फौजी जो हैं उनको भर्ती करने का फैसला किया गया है। बताया गया कि इब्तदाई तौर पर 200 रिटायर्ड फौजियों को इस्लामाबाद पुलिस के अंदर भर्ती किया जाएगा। उनकी तालीमी काबिलियत मैट्रिक और उम्र की हद जो है वो 42 साल मुकर्रर की गई है। और बताया गया है कि इन रिटायर्ड फौजियों को हंगामे रोकने, हसास इमारतों और रेड जोन की सिक्योरिटी के ऊपर तैनात किया जाएगा। ये हैरान कुन बात है, अगर आप रिटायर्ड लोगों को ही बार बार नौकरियां देंगे तो फिर नौजवान जो हैं, जो नई नस्ल तैयार हो रही है, उसको नौकरी कहाँ से मिलेगी? एक बात। दूसरा, फौजियों की, रिटायर्ड फौजियों की सलाहियत पे कोई सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन उनकी चूंकि ये डोमेन नहीं है, उनकी डोमेन डिफेंस से रिलेटेड मामलात हैं, पब्लिक को या इन चीज़ों को डील करना, तो जाहिर बात है फिर होना तो ये चाहिए था कि पुलिस का कोई नया महकमा खड़ा किया जाता। लेकिन अब शहबाज शरीफ की ही हुकूमत है और इस्लामाबाद पुलिस भी उनके अंडर ही है, तो अब उन रिटायर्ड फौजियों को भर्ती करके क्या उसमें से हासिल किया जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।